क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, सेकंड का थर्ड वाला, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। ध्यान से सुन लो, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. सबसे पहले तो आप देखो, दो अंकों की संख्या में, जैसे दो अंकों की संख्या में लिख सकता हूं 56, यस और नो। ये दो अंक है, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11। कितना आएगा? एक और एग्जांपल 23, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इसी तरीके से दो नंबर हमें ज्ञात करने, तो हम क्या मान लेंगे? x और y। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर is x and second number is y। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। कोई डाउट इतने में किसी को? अब मैं संख्या लिख रहा हूं ना, चाहता तो मैं और कुछ भी लिख सकता, लेकिन तुम्हें समझाना भी तो है। आधों को भले सवाल आता हो, लेकिन आधे इसमें कि इनको पता ही नहीं दो अंक क्या हुआ ये सब चीजें। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहा गया है कि दो अंकों की जो संख्या है उनका अंकों का योग, तो दो अंक में एक x और दूसरा क्या है? y है। तो x और y इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 9। ये तो साफ साफ इक्वेशन 1 बन गया। पहली लाइन में लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि कोई भी दो अंकों की जो नंबर होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वी नो दैट टू डिजिट्स कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगा? 10x प्लस y। हम ये जानते हैं कि दो अंकों को x 10x प्लस y लिखा जा सकता है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? यहां पर कोई भी दो अंक ले लो, कोई भी दो अंक, जैसे 23 है, यहां से थोड़ा समझना कि 23 को मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 3, यस और नो। 23 ये 6th 7th 8th क्लास में पढ़ाया जाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। 23 को मैं एक्सपेंड करके लिख सकता हूं 20 और 3, और यहां पर मैं 20 को लिख सकता हूं 2 इंटू 10, यस और नो। कर सकता हूं। 3 के साथ कुछ नहीं है तो क्या कर दूंगा? 1। इसलिए हम इसको कहते हैं इकाई का अंक, फिर कहते हैं दहाई का अंक, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा, है ना। वो चीज तो है ही नॉर्मल, बस अपने पास दो अंक इसलिए अपन दहाई तक सीमित है। तो इकाई का अंक से मतलब नहीं है। दहाई का अंक समझ में आया आपको कि 20 इंटू 2 इंटू 10 लिखा जा सकता है, लेकिन ये दो अंक क्या है? x और y। 2 की जगह क्या है? x, और y की जगह क्या है? मतलब 3 की जगह क्या है? y। सॉल्व करो, 10 इंटू एक्स बोलो 10x, y इंटू y y, बीच में क्या है? प्लस। तो कोई भी दो अंक कहां से होंगे भाई? 10 से लेके 99 तक दो अंक होंगे कि नहीं होंगे? इन्हीं दो अंकों के बीच में कोई सा भी नंबर में ऐसे लिख सकता हूं। एक नंबर आप बोलो मुझे, कंटिन्यू मतलब सिमिलर मत बोलो, अलग अलग बोलो। 87 कर दिया, तो ये हो गया 80 प्लस 7, और ये हो जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 7। लिख सकते हैं। तो हर एक नंबर को हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। और यहां पर स्टेटमेंट भी लिख दिया कि हम जानते हैं, वी नो दैट टू नंबर कैन बी राइट एज 10x प्लस y। दो अंकों की संख्या को 10x प्लस y लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है, अगर ये चीज लिखी जा सकती है तो ये समझ में आया आप सभी को? क्या हो गया? 10x प्लस y लिखा जा सकता है। अब आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट में, जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया सवाल में कहा गया है कि आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस संख्या का 9 गुना, इससे पलट के बनने वाली संख्या का कितना होगा? 2 गुना, है ना। ध्यान से देखो, अभी मैंने एग्जांपल के लिए 23 लिया था, और 23 को अगर मैं पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा? 32 होगा या नहीं होगा? इसको मैंने लिखा था 10 इंटू 2 प्लस 3,
इसको लिख सकता हूं मैं 10 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, अगर यहां पर 2 की जगह x हो जाए, 3 की जगह y हो जाए, तो ये हो जाएगा x और y, ये हो जाएगा y और x। ध्यान से समझना, ये हो गया 10x प्लस y, इससे पलट के बनने वाली संख्या क्या हो जाएगी 10ay प्लस x। क्या है चीज समझ में आ गई सभी को? ठीक है, बढ़िया। तो वैसे ही जो मेरे पास ये संख्या है, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। इस संख्या को पलट के बनी संख्या से पलट के क्या बनाएंगे 10y प्लस x, इसका 2 गुना है, इसका इस संख्या का 9 गुना, इससे पलट के जो संख्या बनी उसका कितना है 2 गुना है। कितना है 2 गुना है, मतलब बीच में क्या हो जाएगा इक्वल। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 90x प्लस 9y, ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 90 क्या है यहाँ पर 90x, ये 2x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर है 20x, ये भी एक तरफ आ जाएगा, ये 9y ऑलरेडी है, और इक्वल में क्या बचेगा 0। ये हो जाएगा 88x, होगा ना 88 होगा ना 88x, ये कितना होगा 11 ही होगा ना। ठीक है, कोई डाउट किसी को? आगे यहां से हम 11 कॉमन लिया जा सकता है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 8x माइनस y बराबर 0। ये उठ के इधर आ जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक, तो ये हो गया 8x माइनस y बराबर 0। दैट इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, चलिए फटाफट से एलिमिनेट कर दो किसी। चलो बस पेन रख दो, देख लो फटाफट। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी इक्वेशन है 8x माइनस वाई बराबर 0। कुछ करना है क्या? नहीं, कट गया। ये हो गया 9x, ये हो गया 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू कितनी है 1, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, और फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ द 50 एंड शी रिसीव। हमें बताना है 50 के और 100 के नोट कितने मिले हैं, 50 के और 100 के नोट कितने मिले। तो देखिए सबसे पहली चीज लेट द, पूछा क्या है 50 के और 100 के नोट कितने हैं, क्वांटिटी कितनी है। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज x and 100 रुपीज नोट इज y। 50 के नोट की संख्या x, 100 के नोट की संख्या y। माना कि 50 रुपए के नोट की संख्या x और 100 रुपए के नोट की संख्या y है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि दोनों जो नोट से टोटल क्वांटिटी कितनी मिली उसको 25, मतलब x के नोट की संख्या 50 के नोट की संख्या x से और 100 के नोट की संख्या y, दोनों को जोड़ा जाए तो टोटल नोट कितने हो रहे हैं 25। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बहुत इजीली बन जाती है। इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करें तो बोला गया है शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट एंड 100 रुपीज नोट ओनली, है ना। अगर x 50 रुपए है, कितने x क्या है 50 के नोट की संख्या, x कितनी है 50 के नोट की संख्या। अगर पूरे ही 50 लेने थे तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 20 नोट रहे होंगे। कितने नोट रहे होंगे 20। अगर पूरे ही 50 लेने थे तो 20 नोट रहे होंगे। हमें संख्या ही तो नहीं पता, हमने क्या मान लिया उसको x। तो 50 के नोट कितने हो गए 50x, कितने हो गए सेम एज इट इज 50 के नोट कितने हो गए 50x। वैसे अगर मुझे नहीं पता कि y के नोट कितने थे तो यहां पर हम क्या मान लेंगे y, यस और नो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 100y। इतने और इतने जैसे ही पैसे कंप्लीट हुए तो हमारे पूरे कंप्लीट विड्रॉल हो जाएगा, कितना 2000 का। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। नहीं बनी क्योंकि थोड़ा सा हम कर सकते हैं, इसमें कॉमन दिख रहा है सभी में, 50 कॉमन ले लिया जाए तो यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2y, और यहां बचेगा अगर 50 कॉमन ले लेंगे तो 40, क्या बचेगा 40। कोई डाउट किसी को? इसको मैं कह सकता हूं इक्वेशन नंबर सेकंड। टाइम बचाना इसलिए मैं ही कर देता हूं, वरना आप कर सकते हो इसको आगे भी।
ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 से 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबर कितना है 25, x प्लस 2y बराबर कितना है 40, माइनस 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 ये खत्म हो गया, ये हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, इसके बाद आगे का ये रहा y बराबर कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब y 15 आ गया है तो x निकालना बड़ी बात है क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही सिंपल है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई कितना है 15 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। कोई डाउट किसी को? क्योंकि मैंने आपसे कहा था दोनों नोटों की संख्या कितनी होगी 25, x की संख्या 10 है मतलब 50 के नोट की संख्या 10 है, y के नोट की संख्या 15 है, इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। चलो अगर 50 के नोट की संख्या कितनी है 10, कितनी है 10, तो 50 इंटू 10 प्लस आगे बोलो y के नोट की संख्या कितनी है 15, 15 इंटू 100 कितना हुआ 500, कितना हुआ 1500, 2000 हो गए। इसको कहते हैं रीचेकिंग, करना जरूरी है, हर सवाल में करा करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नोट कर लो फटाफट से सवाल। मैंने कहा नोट करने का मतलब बिना देखे करना है, प्लस प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ करना है। पहले लेट द दो चार्जेस है हमारे पास, एक है कौन सा फिक्स चार्ज जो निश्चित शुल्क है वो कितना मान लिया हमने x रुपीस, कितना मान लिया, और ये कितने दिन का है फॉर 3 days, फॉर 3 दिन का, लिखना साइड में, ठीक है, बड़ा अच्छा लगेगा। और हिंदी में लिख सकते हैं माना कि 3 दिन का शुल्क ही आएगा ना, चार्जेस क्या होता है, शुल्क नहीं होता शायद, शुल्क लिखा है, ठीक है। निश्चित शुल्क कितना होगा x रुपीस, कितना होगा x रुपीस, एंड इंग्लिश में आगे लिखेंगे इसके लिए, एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे इज y रुपीस, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क क्या है y रुपीस, क्या है y रुपीस, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त शुल्क क्या होगा y रुपीस। क्या चीज समझ में आई? दो चार्जेस है, एक जो फिक्स है, रिक्शा वाला सवाल किया था ना अपन ने, एक दिन कल परसों किया था, टैक्सी वाला, वही टैक्सी रिक्शा एक ही बात है, तो उसमें भी फिक्स चार्ज था और जितना किलोमीटर चल रहे हो उसका अलग से चार्ज देना पड़ रहा था, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का काम हमारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहली स्थिति किसकी है यहाँ पर, सरिता की, किसकी है, सरिता, है ना। सरिता पेड कितना रुपीस 27 रुपीस फॉर कितने दिन, अरे बोल दिया करो भाई, 7 days, ठीक है। सरिता ने 7 दिन के 27 रुपए भुगतान किए, 7 दिन के, तो इसमें उन्होंने फिक्स चार्ज दिया, वो कितना है x, हमें बताया क्या 3 दिन का दिया, इसलिए मैंने यहाँ 3 दिन लिखवाया आपसे, ठीक है। 3 दिन का भुगतान किया है x रुपीस, बचे कितने 4 दिन, 4 दिन में प्रत्येक दिन का कितना है y रुपीस, तो गुणा हो जाएगा y से, कितना बन रहा है यहाँ पर इक्वेशन में, कितना बन रहा है चार्जेस 27, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी लड़की कौन है, पूनम, ठीक है, कोई भी हो, नाम से क्या मतलब, जो होगा आप कर लेना। पेड कितना है 21 रुपीज फॉर 5 days, सुशी पेड, सुशी ने 21 रुपए 5 दिन के भुगतान किए हैं, तो यहां पर 3 दिन तो एक्स फिक्स हो गया, 3 दिन फिक्स हो गया, उसके बाद कितना बच रहा है यहाँ पर 2 दिन बच रहा है, कितना हो जाएगा 21 रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इसमें 2 मिनट से ज्यादा लगा रहे हैं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए ना। चलो देखो फटाफट से, पेन रख दो,
सबट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा देखते हैं। x पहले ये आएगा 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, सही है। माइनस 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 कैंसल, 2y बराबर 6, y बराबर 3, कहा माइनस का 6 है बेटा, गलती नहीं करनी है ना, जो बड़ा है उसी का चिन्ह नीचे आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, x इज x प्लस y कितना है, कौन बोला 4, कितना हो जाएगा तो जाके, x इज इक्वल टू 15। चलिए अब इसको रीचेक करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है सवाल का एंड में रीचेकिंग करना। x इज इक्वल टू कितना है, 15 है, कितना है 15 है, 3 दिन का फिक्स चार्ज, 3 दिन का हर आदमी को देना है, चाहे ये है चाहे आप क्यों ना हो, ठीक। 15 दे दिया, उसके बाद 4 दिन का 3 रुपए के हिसाब से कितना हुआ 12 रुपए, हो रहा है 27, मतलब इन्होंने सही पे किया है। उसके बाद इसको देख लेते हैं, इसको भी कितना देना है यहाँ पर 15 प्लस 1 दिन का कितना है 3 रुपए, 2 दिन का कितना हुआ 6 रुपए, 21 इन्होंने भी दिया है। आ गया सवाल समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8, द रेशियो ऑफ टू इनकम पर्सन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन। एग्जाम्पल नंबर 8, मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 2, x और y, 2 व्यक्ति मान लो a और b, एक पर्सन है a नाम का, एक पर्सन है b नाम का। अब दोनों ही कुछ कुछ कमाएंगे महीने भर में और कुछ कुछ खर्च भी करेंगे। दीपांशु इधर देख ले, कुछ कुछ कमाएंगे भी और कुछ कुछ खर्च भी करेंगे। कमाई का इनका अनुपात है, इनकम का अनुपात कितना है 9 और 7, कितना है 9 और, ठीक है। और खर्च यानी एक्सपेंडिचर कितना है इनका 4 और 3, 4 और 3। एक सेकंड में समझ में आ जाएगा कि 9 और 7, मान लेते हमें नहीं पता, यही है 9 रुपए कमाता है ये व्यक्ति, और ये व्यक्ति कितना कमाता है 7 रुपए बस। ये व्यक्ति खर्च कितना करता है 4 रुपए, ये व्यक्ति कितना खर्च करता है 3 रुपए। 9 में से 4 माइनस करो 5, इसमें माइनस करो 4, ये कितना बचा रहा है 4 रुपए, 5 रुपए कितना बचा रहा है 4 रुपए। समझ में आ गया सवाल, ये बेसिक सा समझने के लिए मैंने आपको बताया कि ये भाई साहब 9 रुपए कमाते हैं और ये 7 रुपए कमाते हैं, ये 4 रुपए खर्चा कर देते हैं और ये 3 रुपए खर्चा कर देते हैं, तो ये कितना बचाएंगे 5 रुपए, ये कितना बचाएंगे 4। अब ये रेशो है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी क्या होगा रेशो, बट सवाल में रेशो नहीं दिया है, सवाल में आपको दिया कितने रुपए बचा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होगा। सवाल को पूरा स्किप करते हुए एकदम एंड में आएंगे, फाइंड देयर मंथली इनकम, फाइंड देयर तो फाइंड देयर मंथली इनकम, सवाल शुरू होते से क्या लिखेंगे, लेट देयर मंथली इनकम, लेट देयर मंथली इनकम इज x रुपीज, क्या है x रुपीज, एंड एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा y रुपीज। x कमा रहे हैं y खर्चा कर रहे हैं, x कमा रहे और y, यही कर सकता है व्यक्ति, x कमा रहा है और y खर्चा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 2 पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन ने क्या कमाया, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितनी हो जाएगी, चलो इससे नहीं, x और y मानने के बाद उसको भूल जाओ कि उसने क्या किया, उन्होंने बहुत कुछ लिख रखा है। लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ 2 पर्सन 9x एंड 7x, तो इनकम के लिए हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। तो इनकम ऑफ देयर इनकम क्या हो जाएगी यहां पर बोलो, रेशो दिया हुआ है ना, रेशो कितना है 9:7। अब रेशो क्या होता है, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी, द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। 2 मिनट के लिए यहां पे नजर डालो, मान लेते हैं आपको बनाना है इडली, क्या बनाना है, इडली में 2 चीज डलनी है, दाल और चावल, लेकिन दाल चावल डलता है ना, मुझे मैं शेफ नहीं हूं। दाल और चावल 5 किलो इडली में 2 किलो दाल और 3 किलो चावल। कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी क्या है दाल और चावल, इनका हमने कंपैरिजन करा, 2 मात्राओं की तुलना। 5 किलो इडली में कितना आ रहा है 2 और 3, ठीक है। अब यही 50 किलो हो जाएगा, कितना हो जाएगा
50 किलो लोगों के लिए बनाना है हमें इडली, 5 किलो के लिए एक व्यक्ति 1 किलो खा रहा है, तो 5 किलो में 2 किलो चावल, 3 किलो, सॉरी 3 किलो दाल और 2 किलो, 2 किलो दाल और 3 किलो, तो 50 के हिसाब से अगर इसको बांटेंगे तो अनुपात तो सेम रहेगा। अब क्या होना है, 20 किलो, क्या होना है, 20 किलो दाल और 30 किलो चावल, क्योंकि नहीं पता ये सब चीजें हमें। उन्होंने कहा कि हम आपको कह रहे हैं 2 और 3 का अनुपात ले जाओ उनसे, और 50 किलो लोगों के लिए क्या बना दो, इडली बना दो। ठीक है, क्या किया आपने, 10 से गुणा किया कि नहीं किया भाई, ये 10 ही क्या है, x है, क्या है, x। समझ में आया। इसलिए क्या होगा यहाँ पर इनकम अगर हमने मानी तो ये हो गया 9x और 7x, क्या हो जाएगा 9x एंड 7x, मतलब जो बढ़ेगा वही हमने क्या मान लिया, x रेशियो था। एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, रेशियो कितना दिया बोलो, 4:3, तो ये हो जाएगा 4y एंड 3y। कोई डाउट किसी को, है ना। फर्स्ट पर्सन, पहला आदमी क्या होगा, पहला व्यक्ति क्या कमा रहा है, 9x कमा रहा है, क्या कमा रहा है, 9x। भाई साहब खर्चा कितना कर रहे हैं, 4y। अगर आपने 200 रुपए कमाए, 100 रुपए खर्चा करे तो क्या करोगे, माइनस करोगे। इन्होंने अगर 9x कमाए, 4y खर्चा कर दिए, तो माइनस करने पे बचा कितना उनके पास, 2000 रुपए। कितना बचा, कितना बचा, कोई डाउट किसी को। वैसे सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कितना कमाया, 7x, खर्चा कितना किया, 3y, कितना बच गया, यही करेंगे पक्का, श्योर, तो कब करेंगे, हाँ वेरी गुड, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है बराबर कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको हम इधर और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, ज्यादा बड़ा ना हो जाए सवाल तो हम इसको भी कर सकते हैं। तो 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/4। समीकरण 1 को 3 से गुणा करा है, समीकरण 2 को 4 से गुणा करा है। 9 3 27x, बोलो आगे, 12y बराबर 6000, 7 4 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब तो कर सकता हूं मैं, ये तो कट जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 2000, x बराबर कितना आ गया, 2000। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 एज योर विश। किसी में भी रख दो भाई, चलेगा, सब चलेगा, इनमें भी रख दोगे तो भी आंसर वही आना है। चलो x की वैल्यू 2000 है, इसमें रखेंगे 9x बराबर 4y बराबर 2000। 2000 सही है ना ये, चलिए 2000 माइनस 4y बराबर 2000, ये हो गया कितना, 18000 माइनस बराबर 4y, 2000 माइनस का 4y बराबर ये 2000 माइनस 18000, 4y बराबर कितना हो जाएगा, 16000, बट माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, माइनस से माइनस कैंसल, y बराबर 16000 माइनस अपॉन में 4000, y बराबर कितना आ गया, 4000। कोई डाउट किसी को इस चीज में, ठीक है। अब रीचेक करें एक बार, चलो रीचेकिंग कर लेते हैं। सवाल में बोला गया है आपको बस इतना बताना दोनों की मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम ए पर्सन एक की कितनी है, 9x कितनी है, ठीक है। तो फर्स्ट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, 9x। इनकम ऑफ सेकंड पर्सन कितना आ जाएगा, 7x, कितना आ जाएगा, चलो 9x मतलब 9 इंटू 2000, और ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2000। भाई साहब ने कितना कमाया, 18000 रुपए। कितना कमाया, इन भाई साहब ने कितना कमाया, 14000 रुपए, 14000। कोई डाउट किसी को इस चीज में, सिंपल था, यही ना आंसर, ठीक है। अब इसको रीचेक अगर हम कर सकते हैं तो देखो y बराबर कितना है, 4000, बचना कितना चाहिए था, पर्सन एक को 2000 रुपए, कितना बचना चाहिए था, इतना कमाया, खर्चा कितना किया है, 4y, 4 इंटू 4 कितना, 16000, 18 में से 16000 माइनस करो, 2000 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, ठीक है। नोट तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सवाल एग्जाम्पल में जरूरत है तो प्रैक्टिस करने की, 20 मिनट बाकी है।